अब यूएई ने कहा कि भैया हमारी आर्मी को भी ट्रेन करो, तो राजस्थान के अंदर दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान यही डिजर्व करता है। पाकिस्तान आजाद हुआ कि मुझे बता दिया आज तक हमने बनाया क्या है। हम लोग सिर्फ कश्मीर इंडिया पे सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऊपर आ गई है जीडीपी। हाँ जी, हाँ जी, इंडिया की जीडीपी। हाँ, हाँ जी, ऊपर आई है ना, तो इधर क्या है, यहाँ बहुत कम है, नीचे बहुत नीचे है। उससे बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं, 1000 दर्जे बेहतर दे सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उनका अतमाद नहीं रहा, जो हमने खुद ख़त्म किया है। गुजरात में जो मोदी ने किया, ये सारी दुनिया को पता है। गुजरात इस टाइम पूरा डरा हुआ है मोदी से। उसकी जुबान पे वो लब्बैक लाजमी कहेगा, डर की निस्बत पे। इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है, हम इस चीज को चाइना, मानते चाइना। हैं। बिल्कुल है, मेरी बात अल्लाह पाक ने वाज़ह कुरान पाक में बताया कि ये जो है ना नॉन मुस्लिम कभी भी आपके ये भाई नहीं बन सकते। मुझे नहीं लगता कि इनकी और इंडिया की, मसलन दुबई और इंडिया की आर्मी अगर मिल भी जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी पावर है कि वो ये दोनों कंट्रीज का मिल के मुकाबला कर सकती है। हमारी आवाम को 75 साल से ऐसे जाहिल और ट्रकों की बत्तियों के पीछे लगा के रखा कि हमारा आपस में कोई सलूक नहीं। आज इस्लामी ममालिक सारे एक हो जाए, सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये इस्लामी ममालिक मिलके अपनी करेंसी चलाएं, सब कोई ठीक हो जाएगा। पड़ता है भाई, ऐसे नहीं होता। इस्लामी ममालिक सारे मिल जाए ना। वही सऊदी या दूसरे ममालिक की तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए। हमें आज अपनी अनाज परस्ती को साइड पे रख लेना चाहिए। सवाल ये नहीं कि हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए, सवाल ये है कि उन्हें हमें हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए ना। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूएई और भारत की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना फिर से शुरू हो चुका है। दरअसल खबरें ये हैं कि यूएई के जो शेख हैं वो भारत के अंदर आ रहे हैं। गुजरात के अंदर मोदी जी और उनका एक रोड शो भी होगा। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि राजस्थान डेजर्ट के अंदर जो यूएई की जो आर्मी है उसको ट्रेनिंग देगी भारतीय आर्मी। तो यही वो खबरें हैं और इसके अलावा भी कई सारी खबरें हैं, जैसे यूएई की तरफ से गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो देखने वाले, वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूएई और इंडियन आर्मी प्रैक्टिसेस कर रही है डेजर्ट से, जो मैदानी इलाका नहीं होता, रेगिस्तानी इलाका, उसके लिए इंडिया की जो आर्मी है वो एक्सपर्ट मानी जाती है। अब यूएई ने कहा कि भैया हमारी आर्मी को भी ट्रेन करो, तो राजस्थान के अंदर दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके अलावा यूएई का शेख और मोदी गुजरात में 2 दिन बाद रोड शो करेंगे और यूएई ने मिलियन ऑफ डॉलर्स गुजरात में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। क्या समझते हैं? ज़बरदस्त, पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना पाकिस्तान यही डिज़र्व करता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। ठीक है, आजकल आप देख ही रही हैं कि मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। मतलब कि हमारा मुल्क ज़वाल की हदों को छू रहा है। हम यहाँ पे रह के सेफ फील नहीं कर रहे। मतलब कोई भी जो बोलता है तो उठा लिया जाता है, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, उनके बिजनेसेस को उड़ा दिया जाता है, उनको फाइनेंशियली हर तरह से ना उनको तबाह किया जाता है। सो जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे मेरिटोक्रेसी भी नहीं है, जहाँ पे चीज़ों को मेरिट पे नहीं लिया जाता, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया ऑटोमेटिकली ना इन्हीं चीज़ों को देखती है कि भाई जहाँ पे बिज़नेस मिले, जहाँ पे लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं। सो सिंपल इज़ दैट कि उन्होंने अरेबियन कंट्रीज़ ने इंडिया का ही रुख करना था बनस्बत। हमारे लिए कितना ज़्यादा अफसोस की और सोचने वाली बात है कि भाई हम कल तक इंडिया को दुनिया के सामने, यूएन के आगे, हर जगह पे हम कहते थे कि इंडिया सेफ़ नहीं है मुसलमानों के लिए, इंडिया सेफ़ नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए, इंडिया सेफ़ नहीं है सिखों के लिए। लेकिन आज हम सब ने हमें जुटला के इंडिया की तरफ रुख कर लिया। और इवन के एक रिपोर्ट भी शाया हुई जिसमें लिखा गया कि भाई इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट वो कंट्री है जो कि माइनॉरिटी के लिए सेफ़ है, लेकिन उसमें पाकिस्तान बहुत एंड पे था। हमारे तारे आज तक कितने साल, 75-76 साल हो गए पाकिस्तान आजाद हुए कि मुझे बता दिया आज तक हमने बनाया क्या है। हम लोग सिर्फ कश्मीर इंडिया पे सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये कहीं से एक मरला मुझे जगह बता दें, ये मरला हमने ली है। ये सिर्फ लोग सियासत कर रहे हैं कश्मीर पे, इंडिया पे, फलस्तीन पे सियासत कर रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा। सिर्फ बैठ के अपनी जायदादें बना रहे हैं। सही बात की आपने। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, आपको लड़वा रहे हैं। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो मेरा दिल है मैं वो बात कर रहा हूँ। उनकी बातों में आप वो आपको लड़वा रहे हैं, आप लड़ रहे हो। आप कह रहे हो मैं लड़ने की बात नहीं, जो हक सच की बात है मैं वो बात करूंगा। दुश्मन है इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है, हम इस चीज को मानते हैं। चाइना। बिल्कुल है, मेरी बात अल्लाह पाक ने वाज़ह कुरान पाक में बताया कि ये जो है ना नॉन मुस्लिम कभी भी आपके ये भाई नहीं बन सकते। अच्छा।
हम जैसे मर्जी कह ले, चाइना हमारे साथ है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कोई हमारे साथ नहीं अच्छा है। नहीं आपके साथ? हमारे साथ कोई भी नहीं है। अमेरिका भी आपका दुश्मन है? अमेरिका तो बिल्कुल हमारा दुश्मन रशिया है। भी दुश्मन इस है। यहाँ तक, इस मुल्क को यहाँ तक लेके आने वाला जर्मनी भी अमेरिका है। दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि स्पेन भी यहाँ दुश्मन तक लेके आने फ्रांस वाला भी ही हमें दुश्मन है। अमेरिका है। अच्छा कौन और कौन इस दुनिया में अगर पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर आ जाता है ना, साथी बताओ, साथी बताओ। साथी जितने भी हमारे इस्लामी मालिक है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई आपके हैं, साथ नहीं खड़े हुए इस वक्त, और यही तो वजह है ना, अगर हम इस नौबत में हमारा मुल्क इस हाल में पहुंचा तो इसी वजह से पहुंचा है ना। क्योंकि उनमें अक्ल है ना, शऊर है उनमें। ऐसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हमारा मुल्क किसी वजह से तो इस हाल में पहुंच गया ना। सिंपल मैं यही कहूँगा कि अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए, पाकिस्तान को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल जाए, और पाकिस्तान मैं ये भी उम्मीद स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह हम उभरेंगे और बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे इंशाल्लाह। हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया ये वही कंट्री है जिसको हम जिसकी करेंसी जिसकी करेंसी मतलब अगर कंपैरिजन करें, हमारा 1 रुपया और उनकी 5 रुपये हुआ करती थी, वो हमसे लोन लिया करते थे, आई थिंक सो हमने लोन भी दिया हुआ है उनको, और अभी तक वो हमारे मकरूज़ भी हैं अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो इंशाल्लाह हम इंडिया को फाइट करेंगे, मतलब उनको बीट करेंगे इकोनॉमिकल। इंशाल्लाह, लेकिन हमें कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, तभी दुनिया हमारे पे बिलीव करेगी, वरना हमारे में कहने वाले, क्योंकि 5G हमने वादा किया था कि हम इंडिया से पहले लॉन्च करेंगे, बट हमने किया नहीं और इंडिया ने करके भी दिखा दिया, और दुनिया फिर हम पे हंसने लग जाती है। ये है पाकिस्तानी अवाम और ये है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो कहते हैं करके कुछ नहीं दिखाते। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या समझते हो कि हमें ये लड़ाइयाँ झगड़े हर चीज़ साइड पे रख के यूएई, सऊदी या दूसरे ममालिक की तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? हमें आज अपनी अनाज परस्ती को साइड पे रख लेना चाहिए? सवाल ये नहीं कि हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए, सवाल ये है कि उन्हें हमें हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए ना, क्योंकि हम वो हैं जो भीख का कटोरा लिए ना दुनिया में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सो हम उनके बेसिकली रहमो करम पे हैं, वो चाहें तो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, वो चाहें तो हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब कर लें। सो हम इंडिया को ज़रूरत नहीं है ना, इंडिया को ज़रूरत है हमारी। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को अब हमारी ज़रूरत है। तो हाथ तो हमें ही बढ़ाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा कि अच्छे ताल्लुकात कर लो, कोई बात नहीं। मोदी आया भी तो था ना एक बार, आया भी तो था, तो अगर एक बार आया था तो बार बार भी आ सकता है और बार बार पैसे भी लेके आ सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। ऐसा ही है, जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने बाकायदा एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि आप हमारी तरफ 1 कदम बढ़ाएं, हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। सो हम अगर उनकी तरफ आज के दौर में, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज के दौर में अगर हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाते भी हैं तो वो हमारा हाथ झटक देते हैं कि तुम इतना डिजर्व नहीं करते कि हम तुम्हारे साथ ताल्लुकात इस्तेवार करें या फिर हम तुम्हारे साथ इकोनॉमिकल बिजनेस को आगे लेके चलें। लेकिन मानना पड़ेगा ना कहीं गलतियां हमारी और उनकी रही हैं, जिसकी वजह से आज दोनों तरफ से नफरतें फैल रही हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, अगर वो कोशिश नहीं करेंगे, पब्लिक की बात करिए, दोनों तरफ कोशिश नहीं की जाएगी तो शायद ये नफरत एंड तक चलती रहे। ऐसा ही है। सिंपल इस बारे में मैं कहूँगा कि हम भी अगर मज़ीद नफ़रतें ही फैलाएंगे तो उनकी तरफ से भी वही कुछ हमारे लिए आएगा और ये मामला बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मानना पड़ेगा कि इंडिया के पॉलिसीज़ ने इतना मतलब दुनिया को मकरूज़ कर दिया कि आज हर एक इंडिया के बारे में सोचता अच्छा ही है। तो लेकिन जहाँ पर वो अच्छा सोचते हैं वहाँ पे हम गलत सोचेंगे तो दुनिया हमारा ही मजाक बनाएगी ना। हमें भी अच्छा सोच लेना चाहिए, हम अच्छा सोचेंगे दुनिया भी कहेगी हाँ भाई अच्छा ही सोच रहे हैं, इनके सामने। ये जो हमारी पिछली ये कन्वर्सेशन हुई है, अब अगर हम रिवाइंड करें तो आप देखेंगे कि मेरी जितनी भी मतलब इस पे आंसर्स हैं उसमें इंडिया को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, इंडिया की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। सो वो डिज़र्व करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ना आर्टिफिशियल उनको रिस्पेक्ट दें, वो डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कि किस प्रकार से जो है ना पाकिस्तानी पब्लिक के दिमाग में यही भरा जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है वो आपके दुश्मन है, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, और जो मुस्लिम ममालिक है वो आपके तो ब्रदर मुल्क है, वो तो आपके दुश्मन हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन सच्चाई से ये बिल्कुल उलट है। ये बातें आज से 10-15 साल पहले ठीक है, जब भारत के जो रिश्ते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और जो यूएई, सऊदी अरेबिया, तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके साथ जब अच्छे नहीं थे तब पाकिस्तानियों की ये बातें चल जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे उन देशों को पता चल चुका है कि पाकिस्तानी जो है ना सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करते हैं, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक है उनकी तरफ से भारत के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है। और अभी गुजरात के अंदर जो वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रहा है उसमें भी यूएई की तरफ से जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात के अंदर आ रही है। इसके अलावा खबर ये भी है कि जो यूएई की जो आर्मी है ना
यूएई ने भारत से कहा है कि आप जो है ना हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दीजिए। तो एक संयुक्त युद्धाभ्यास होने वाला है राजस्थान डेजर्ट के अंदर। तो ये भी काफ़ी बड़ी खबर है। इसी के ऊपर हमने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।